सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। ट्रांसपोर्टर्स के ना कई सारे इश्यूज हैं और हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, दिन रात उनका बस यही रहता है कि सड़क पर बस चलते ही रहते हैं, लेकिन उनके इश्यूज कौन उठाएगा? आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अपने ट्रांसपोर्टर्स भाइयों की बात करने जा रहे हैं, जो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते और सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी चलाते हैं, और उनके लिए बात करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हमने सोचा है कि डोगरा पत्रकार अपने उन ट्रांसपोर्टर भाइयों की भी आवाज़ बनेगा, जिनके लिए हम लगातार पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं। इसलिए आज हमने स्पेशल इनवाइट किया है संजीव चौधरी जी को, जो कि एक ट्रांसपोर्टर हैं, और उनसे हम कई सारे इश्यूज की बात करेंगे, क्योंकि रूल्स कुछ कहते हैं, सरकारी कागज कुछ कहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या वो चीज़ें हल होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे कि एक छोटा सा मुद्दा है, आज अगर हम किसी भी गाड़ी को आप खरीदना चाहें, तो हम किसी भी शोरूम में जाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, वहां से नंबर प्लेट लगकर गाड़ी बाहर निकलती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम कोई कमर्शियल गाड़ी लेना चाहें, तो उसके अंदर कई सारे कानून आ जाते हैं, कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो कमर्शियल गाड़ियों में और आम गाड़ियों के लिए इतनी सारी चीजें क्यों, मतलब डिफरेंस है, क्यों ऐसी चीजें हैं? ऐसे छोटे छोटे कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें एक और बड़ा मुद्दा है, जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट का, जो कि 5 और 10,000 रुपया फीस होती थी, जो आज 1.5 लाख से 2 लाख पहुंच चुकी है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, ये कुछ मुद्दे मैंने सामने रखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि कितना एक ट्रांसपोर्टर को मुश्किल आती है इन सब चीजों को देखते हुए। अ, सबसे पहले तो कोहली जी, आपको इस नए चैनल की डोगरा पत्रकार की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मेरी आपसे यही रहेगा कि आने वाले टाइम में जैसे आप पहले अपनी लोगों की आवाज़ जो है अपने मीडिया के चैनल के थ्रू आप देते थे, जैसे मीडिया को हमारा थर्ड पिलर माना जाता है, वैसे आगे भी हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप आवाज़ जो है लोगों की आगे तक पहुंचाते रहें। तो आपने ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज को लेकर मेरे से बात की, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एक परमिट है हमारे। देखो, मोटर व्हीकल एक्ट में हमारी दो क्लास है, एक है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एक वो है स्टेज कैरेज। जिसकी फीस जो है वो अलग अलग डिफर करती है। स्टेज कैरेज होता है जैसे एक जगह से सवारी उठाई, दूसरी जगह छोड़ दी, तीसरी जगह, इसको स्टेज कैरेज बोलते हैं, लाइक मेटाडोर या रूट की बसेस। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो परमिट होते हैं, ये होता है एक जगह से सवारी उठाई, दूसरी जगह छोड़ दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बोलते हैं। लास्ट टाइम क्या था कि SRO 65 हमारा चलता था, उसके तहत जो उसकी फीस थी, फ्रेश गाड़ी जब हम निकालते थे, उसकी फीस जो थी 5,000 से लेकर 10,000 थी। सरकार ने 5/12/2022 को एक नई पॉलिसी लाई, SO 653 उन्होंने लाया, जिसमें काफी कुछ चेंजेस हुए, बड़े बड़े चेंजेस। और उसमें गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट थे, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि इसकी जो फीस है इसको हाइक किया जाए। फीस को इतना ज्यादा हाइक कर दिया कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख कर दिया। AC की लग रखी है, नॉन AC की लग रखी है, ऑर्डनरी सीट की लग है, पुशबैक कैटेगरी की लग है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो पोर्टल्स हैं इनके, जो फीस के पोर्टल्स हैं जो बाहर चलते हैं, जैसे को हम कोई गाड़ी निकालते हैं, मान लो सपोज मैंने टेम्पो ट्रैवलर निकाल लिया, जब मैं उसकी फीस जो अपलोड करता हूँ, सिस्टम 1.5 लाख डिमांड करता है। सिस्टम कहता है फिटनेस डालो, RC डालो, सारे डॉक्यूमेंट्स डालो, फिटनेस जो डिमांड करता है वो 1.5 लाख करता है। जब हम 1.5 लाख का अप्रूवल उनसे मांगते हैं, हालांकि इसको ऑटो अप्रूवल पे नहीं लाया गया, ऑटो अप्रूवल पे होना चाहिए ये, तो इसको नहीं मानते। फिर वहां पे हम जाके हमें बोला जाता है नहीं, आप ये 50,000 की हमारे से NIC सॉफ्टवेयर में गलती है, 50,000 और भरो। यानी कि अगर आपका जो पोर्टल है वो डिमांड ही 1.5 लाख कर रहा है, तो हम 50,000 किस कैटेगरी में भरे? जी मिसलिनियस एक्सपेंसेस में इसको भरो 50,000। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने 1.5 लाख करनी है या 2 लाख करनी है। पहले तो ये इसका पहले ये डिसाइड करो। अगर जो भी करनी है उसको सिस्टम में बाहर भी डालो, परिवहन की आपकी वेबसाइट्स है उसमें डालो, तो जहां उसको 2 लाख डालो, जो भी आप कर रहे हो। बेसिकली 1.5 से 2 लाख ये टोटली ही गलत है। फीस की हाइक जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 50,000 बीच में होनी चाहिए। चलो हम भी कहते हैं सरकार काफी देर से SRO 65 जो था वो 1999 से लागू था, हम कहते हैं चलो उसकी हाइक हो, लेकिन कुछ परसेंटेज हो। आप मुझे बताइए कि 10,000 से लेकर 1.5 लाख होगी तो कितने परसेंटेज बने, कितने परसेंटेज को बढ़ाया? तो ये इतना ये नहीं कि ट्रांसपोर्टरों का बिल्कुल खून चूसने वाली बात हो रही है, और हम इसको बड़ी देर से हम देख रहे हैं। गाड़ी वाला पहले बैंक फाइनेंस कराता है, फिर गाड़ी निकालता है, फिर इतने ज्यादा एक्सपायरी, जो गवर्नमेंट फीस इतनी ज्यादा लेगी, तो कौन आएगा इस सेक्टर में? हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कौन आएगा? आपने ये बड़ा अच्छा जेन्युइन केस उठाया है। इसी के साथ आपने जब गाड़ी की खरीद की बात की, जब हम एक रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्राइवेट गाड़ी निकालते हैं, अब गाड़ी निकाली, नंबर प्लेट लगा, सब कुछ,
आपकी जब कमर्शियल गाड़ी निकलती है फिर उसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, एक ड्राइवर को फिर जाना पड़ता है, कभी आरटीओ जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो आज भी इन चीजों से आप लोग जूझ रहे हैं? कोहली साहब, ये बहुत बड़ा इशू है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। मैं जो आपसे बात की है कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन देखो, जो सेल लेटर होता है हमारा, वो उसको हम फॉर्म 21 बोलते हैं। आप जब भी कोई सेल लेटर देखिए, चाहे वो कमर्शियल का है चाहे वो नॉन कमर्शियल का, उसके ऊपर लिखा होता है सी रूल 21। 22 जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है, जहां से गाड़ी प्रोडक्ट हुई। 23 में आती है हमारी आरसी। यार मुझे एक समझ नहीं आई, मैंने थोड़े दिन पहले एक गाड़ी निकाली, अपनी पर्सनल कार निकाली, मैंने सुबह उसको डीडी दिया, शाम को मुझे उसकी प्लेट्स लगे, आरसी मुझे हैंड ओवर कर दी। इट मींस दैट कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑटो अप्रूवल, दैट इज ऑन ऑटो अप्रूवल। तो अगर सेम प्रोटोकॉल्स अगर आप प्राइवेट गाड़ी में डालते हो, तो व्हाई डोंट यू नॉट नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑन द कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो भी तो वही डीलर करता है। अब टाटा मोटर है, जो अशोक लेलैंड है, वो प्राइवेट भी बेचता है, कमर्शियल भी बेचता है। तो हम चाहते हैं कि हमें, आप कहते हैं कि दिस इज ऑनलाइन, ऑनलाइन क्या मतलब हुआ? ऑनलाइन का है कि आप हमारे जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको पीडीएफ बना के हमारा डीलर ही उसको अपलोड करे, डीलर ही उसकी फीस काटे, डीलर ही उसकी परमिट की फीस भी ले। हम फीस की बात नहीं कर रहे, डीलर ही फीस ले, डीलर हमें अप्रूवल दे, हमारी गाड़ी की आरसी जैसे मिलती है हमें वहां से मिला जाए। और मैंने एक देखो, एक रूल भी मैंने इसमें निकाला, एक मैंने देख रहा था, मैंने कोई बाकी स्टेट्स का निकाला, रूल 48 है, ये मेरे सामने है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। इसमें साफ लिखा गया है कि ऑन द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द डीलर और ऑनर ऑफ रजिस्ट्रेशन, चाहे डीलर करे चाहे ऑनर करे, ठीक है, ऑफ ए मोटर व्हीकल बॉडी हैज बीन फैब्रिकेटेड सेपरेटली, सेपरेटली की जो अलग अलग बॉडी बनती है, चैसिस आती है, तो वहां पे लिखा गया है एंड द प्रेजेंट फीस एंड टैक्सेस अकॉर्डिंग रूल्स 47 के तहत उससे ली जाए, एंड द पोर्टर सब्जेक्टिव इंस्पेक्टिंग द मोटर व्हीकल। और इसकी जो ये यहाँ पे साफ लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन जब हमारी जनरेट हो जाएगी, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म 23, जैसे मैंने आपको बताया, शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 2 डेज। हाँ, फीस भरने के बाद 2 दिन के अंदर मुझे कॉल आना चाहिए और मेरी जो आरसी है वो मिलनी चाहिए। हालांकि कमर्शियल में ये कम से कम आपको बात बताऊं, पहले हमारी फाइल अप्रूव होती है, पहले हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, फिर हम जाते हैं आरटीओ ऑफिस में, फिर वहां पता चलता है कि आज ये आरटीओ साहब नहीं है, आज आरटीओ साहब नहीं है, वह जी वो छुट्टी में है, वो वहां पे गए हैं, मीटिंग में गए हैं, 3 दिन फाइल हमारी उधर पड़ी रहती है। फिर उसके बाद हम जाते हैं बोर्ड वालों के पास, फिर बोर्ड वालों का 2-3 दिन का प्रोसेस है, करते करते 20-20 दिन, 25-25 दिन हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है। तो 4 महीने फैब्रिकेशन वाले ने लगा दिए, महीना इन्होंने लगा दिया, गाड़ी वाला तो गाड़ी बनाने से पहले ही वो खत्म हो गया, वो तो पहले ही 2 लाख के कर्जे में दब गया। तो ये होना चाहिए, इसको ऑटो अप्रूवल पे लाइए, जैसे आप उसको ऑटो अप्रूवल करते हैं, इसको भी ऑटो अप्रूवल पे लाइए, फीस लीजिए, पीडीएफ बनाइए, उसके डॉक्यूमेंट्स डीलर अपलोड करे। भाई आप क्यों, आप अपना बर्डन कम करो ना, आप अपने काम का बर्डन कम करो, लोग क्यों चक्कर काटे आपके? एक और बड़ा जेन्युइन इशू है जो ना मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई है ना, जो गाड़ी चलाते हैं उससे जूझ रहे हैं कि ट्रैफिक वाले जब उन्हें रोकते हैं तो उनको कहा जाता है कागज निकालिए जी, तो वो कागज दिखाते हैं, जबकि एम परिवहन के अंदर या आपके डिजिटल लॉकर है, डीजी लॉकर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार ने कहा है कि आपके वो माने जाएंगे, फिर भी उस चीज को नहीं मानते और एक ड्राइवर जो है वो बड़ा हरास होता है। ये मैं आपको कोहली साहब क्या बताऊं कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो इवन छोड़िए, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कुछ नए नए डेपुटेशन बेसिस पे कुछ इनके इंस्पेक्टर आ जाते हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, इनको भी नॉलेज नहीं है कोहली साहब। ये हमने, राहुल शर्मा साहब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, मेरे पास ऑर्डर भी है, हमने उनसे एक ऑर्डर करवाया था कि सर, बाकी स्टेट्स में, पंजाब में हर जगह क्या होता है कि जब कोई गाड़ी हमारी रोकता है, आज भी आप प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई गाड़ी रोकता है, फटाफट से वो अपना कंप्यूटर, वो छोटा पाम टॉप निकालता है, वो फटाफट उसकी वैलिडिटी देखता है, वो ड्राइवर को नहीं बोलता कि डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करो, वो वहां पे देखता है, देखने के बाद बोलता है ऑल डॉक्यूमेंट्स ओके, जाने दो गाड़ी। तो यहां पर क्या है कि नहीं जी, मुझे कागज लाओ, मुझे मुझे फिजिकली कागज देखने हैं। ओ भाई, फिजिकली कागज देखने हैं। फिर राहुल शर्मा साहब ने एक ऑर्डर निकाला, हमने तब भी उनसे कंप्लेंट की, हमने कहा सर ये अवेयरनेस नहीं है इनको, आप एक ऑर्डर निकालो। साहब ने एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर को हमने हर जगह फ्लैश किया, मेरे अभी भी याद है, आईजीपी ट्रैफिक को भी हमने वो दिया, बाकी एजेंसीज को भी हमने प्रोवाइड किया, लेकिन आज भी अवेयर वही है, वही अनपढ़ चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहां से पढ़ाइयां करके अफसर आए हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि अगर आपकी वेबसाइट में अगर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर है तो वो जेके ड्यूटी का ऑर्डर है, तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। आज भी हमें फोन करके, वो फोन के ऊपर, मतलब आराम से फोन के ऊपर एम परिवहन साइट खोलो, वहां पे आता है फिटनेस अप टू, टोकन टैक्स अप टू, इंश्योरेंस अप टू, आरसी अप टू,
उसमें सब कुछ वैलिडिटी है। अगर कम है तो गाड़ी रोको, अगर उसकी ओके है तो उसको गाड़ी को रिलीज करो, जाने दो। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? सवारियों को परेशान करते हैं, ड्राइवर को परेशान करते हैं, फिर वो आगे मालिक को कॉल करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये करवानी चाहिए। बहुत अच्छा सर। अब बिल्कुल आखिर में अगर कुछ और आपकी तरफ से मैसेज हो जो आप देना चाहें और अपने ट्रांसपोर्टर्स का कोई इशू जो है उठाना चाहें। देखो जी कोहली साहब, मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा आपसे कि देखो, प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गडकरी साहब जो नॉर्थ के हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो बहुत अच्छा काम, इतनी पॉलिसीज ला रहे हैं ट्रांसपोर्ट की, इतनी पॉलिसीज ला रहे हैं। लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूं, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एप्लीकेबल नहीं हो रही, लागू नहीं हो रही। लागू इस तरह नहीं हो रही है कि अब मैं अपनी पेमेंट का ही एक मसला लगा लूं आपसे। विकसित भारत की एक रैली हुई थी, प्रधानमंत्री जी हमारे 20 फरवरी 2024 को एमए स्टेडियम में आए थे। वहां पे हमने कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट से, गोली साहब, हमने क्रेडिट पे लोगों से, मैं खुद स्टेक होल्डर हूं, मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूं, हमने लोगों से अपने फेथ के ऊपर, अपने मतलब कि फेस वैल्यू पे हमने उनसे गाड़ियां ली। गाड़ियां हमने क्रेडिट पे सरकार को दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आरटीओ साहब आए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आए, नहीं जी आप गाड़ियां दो, आप गाड़ियां दो, हमने गाड़ियां दी, गाड़ियां हमने प्रोवाइड कर दी। आज तक का 20 फरवरी 2025 आने वाला है, आपको मैं बताऊं अभी तक हमें पेमेंट रिलीज पूरा साल हो रहा है। तो मुझे बताइए, इस तरह से हमारी कहां से हम बचेंगे, काम करेंगे कहां से हम? लोगों को तो अब ये लग रहा है कि ये पैसे लेके खा गए हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स तो कल मेरे ऑफिस में आए थे, कह रहे थे कि भाई आपने लेके खा लिए हैं पैसे, आपने पैसे खा बैठे हो, हमें पैसे नहीं मिले। और मैं थोड़े दिन पहले हमारे एक बड़े अजीज हमारे जो राजन सिंह जी थे, मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मसला है हमारी पेमेंट का। मैं उनके साथ सेक्रेटरीट में गया, वहां पे हमने हम बोला कि हमारा स्टेटस तो देखते हैं क्या है। वहां जाके जो स्टेटस मुझे पेमेंट का पता चला, मैं आपको बताऊं कि 2 बार पेमेंट जो है वो भीम के थ्रू यहां पर आई और वापस रिवर्स हो गई। हमारे बिल ही प्रोवाइड नहीं कर पाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। तो दिस इज ऑल केयरलेसनेस, क्योंकि उनका कुछ लगता नहीं है, तो लगता हम लोगों का, हम लोग परेशान हुए। श्रीनगर के जो है, श्रीनगर की टोटल डिस्बर्समेंट हो चुकी। उन्होंने जो उनके जो डिवकॉम साहब थे, उन्होंने कम से कम कितने चक्कर लगा लगा के अपनी पेमेंट्स रिलीज करवा ली। तो 1 महीना पहले ही वो अपनी पेमेंट जो है वो निकाल के ले गए, लेकिन अब हमें अभी तक नहीं मिली। तो ये देखिए हमारे मुद्दे अब कौन करेगा? हमारे से देखो नोडल अफसर डिवकॉम साहब हैं इसके, प्रधानमंत्री साहब के। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सर इसको सीरियस लीजिए, हमारी पेमेंट रिलीज करवाइए। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग, हमने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया मार्केट से। तो यही मैं आपसे। संजीव जी का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ना ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ तो हमने उठानी है, और ट्रांसपोर्टर्स की आवाज़ के लिए संजीव चौधरी जी को आज हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि सर ये लोगों के बड़े इशू हैं, और इन्होंने अपना समय दिया, मैं इनका धन्यवाद करूंगा। हम कोशिश करेंगे संजीव जी कि आने वाले समय में भी ट्रांसपोर्टर्स के इशू एक बिल्कुल, एक ओली साहब, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट था, स्पीड लिमिट डिवाइस का। एक आपने सुना होगा पिछले 1-1.5 महीने से ये टॉपिक जो बड़ा चल रहा है कि गाड़ियों की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है। देखिए, जो गाड़ी ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाता है, रैश ड्राइव चलाता है, उसको चलानी होनी चाहिए, उसकी परमिट भी सस्पेंड होना चाहिए, उसके जो वैल्यूएबल लॉज है उसको एप्लीकेबल करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में चल रहा है एसएलटी का, स्पीड लिमिट डिवाइस। तो देखो 2018 मॉडल से जो अप मॉडल की गाड़ी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर यूनिट पीछे से लग कर आता है। उसका मतलब है कि गाड़ी जो है 80 से ज्यादा नहीं दौड़ेगी। तो जब प्रोडक्शन टाटा मोटर गाड़ी बना रही है, जब ये अशोक लेलैंड गाड़ी बना रही है, अगर वो अपना कंट्रोलर यूनिट लगा के अथेंटिक कर रही है कि मेरी गाड़ी आगे नहीं दौड़ती, तो उनको भी, उनके भी जो स्पीड लिमिट डिवाइस है उसके भी थ्रू भी गाड़ी पास होनी चाहिए। कई लोगों के जो एसएलडी हैं वो फीड हो रहे हैं, उनकी गाड़ी पास हो रही है, जिनके नहीं हो रहे वो प्राइवेट वेंडर इन्होंने बाहर बना दिए हैं। 4-4 हजार रुपया, मैं आपके चैनल के माध्यम से 4-4 हजार रुपया लोगों से चार्ज कर रहे हैं, और एक उनको स्पीड गवर्नर दे रहे हैं, नहीं जी हमारा एप्लीकेबल है, ये ऑनलाइन है। यार ऑनलाइन करना, गाड़ी की स्पीड रोकना ज्यादा महत्व है, या ऑनलाइन करना गाड़ी की स्पीड को रोकना ज्यादा महत्व है? तो अगर कंपनी अथेंटिक है, उनका है, बाकियों का है, तो इनका क्यों नहीं होता? ठीक है, बिल्कुल ये कुछ इश्यूज हैं, और संजीव चौधरी जी जो खुद एक ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने इन इश्यूज पे प्रकाश डाला है। और मैं चाहूंगा कि, मैंने पहले दिन से ही कहा कि ये डोगरा पत्रकार चैनल ये आप सबका चैनल है, और आप सबकी आवाज़ ये बनकर बुलंद आवाज़ बनेगा। और आप लोगों के भी कोई ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि एड्रेस होने चाहिए, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, और संजीव चौधरी जी से हम आगे भी आपको मिलवाते रहेंगे ट्रांसपोर्टर्स के जो जायज़ इशू होंगे उनको लेकर। और मेरी रिक्वेस्ट है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से, और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे भी, कि इन इश्यूज को जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। और सबसे पहले तो ये जो पेमेंट का इशू है, जिसको 1 साल हो चुका है,
प्रधानमंत्री जी की रैली का, उसमें जो गाड़ियों की पेमेंट फंसी हुई है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। राम राम जी, सनातन धर्म की जय।